सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राम सरवा दोस्तों, और मैं सिविल सर्विस की तैयारी कराता हूं दोस्तों। जो यूपीएससी जो एस्पिरेंट है दोस्तों, मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूं। दोस्तों, इस क्लास में हम देखेंगे जो एनसीईआरटी क्लास 8 है ज्योग्राफी की, उसके 8 चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। ह्यूमन रिसोर्सेज दोस्तों। दोस्तों, इस चैप्टर को हमने जो एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की है 9th की, उसमें भी हमने ह्यूमन रिसोर्सेज को एज ए रिसोर्सेज के रूप में पढ़ा था दोस्तों। ये क्लास वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं दोस्तों, किस तरह से जो ह्यूमंस हैं वो रिसोर्स के रूप में यहाँ पे माना गया है दोस्तों। देखो दोस्तों, कैसे ह्यूमंस होते हैं एज ए रिसोर्स के रूप में। जिस तरह से यहाँ पे जो इंडस्ट्री, जो भी काम स्किल है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मनुष्य के द्वारा कहीं ना कहीं स्थापित किया गया है। समझ पा रहे दोस्तों? आप एंशियंट टाइम की बात करोगे दोस्तों, जिस तरह से उन्होंने जो विलेज का डेवलप किया, फॉरेस्ट्री को क्लीन किया दोस्तों, वहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखोगे वहाँ पे जो सिविलाइजेशन थी दोस्तों, हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, उन्होंने किस तरह से जो फॉरेस्ट को क्लीनिंग करके दोस्तों वहाँ पे फैक्ट्री स्थापित की थी, किस तरह से उन्होंने पत्थरों का औजार करते हुए दोस्तों कहीं ना कहीं जो द वे ऑफ लाइफ थी वो कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट किया था। समझ पा रहे दोस्तों? ये कहीं ना कहीं हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा। धीरे 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 उसका दिमाग अब्रोड होता गया दोस्तों। उसने तरह तरह की स्किल सीखी। जो होमिनाइड थे दोस्तों, जैसे होमोसेपियंस था, होमो इरेक्टस था, और कहीं ना कहीं होमो हैबिलस था दोस्तों। ये जिस तरह से कहीं ना कहीं उन्होंने जिंदगी जी है, होमोसेपियंस होमिनाइड था दोस्तों, कहीं ना कहीं उसने जो उसका सीखने की जो कहीं ना कहीं स्किल थी दोस्तों, वो कहीं ना कहीं अब्रोड हो चुकी थी। समझ पा रहे दोस्तों? पहले उसने शुरुआत की थी जैसे आग की खोज करना दोस्तों, ये एक एज ए इन्वेंशन थी दोस्तों। समझ पा रहे हो? ये कहीं ना कहीं फिर बाद में जैसे वो कच्चा मांस खाता था, फिर वो पका के खाने लगा, ये भी उसने सीखा दोस्तों। धीरे धीरे दोस्तों उसने जो अपनी जैसे हट लगाता था दोस्तों रहने के लिए। पहले तो वो कहीं ना कहीं आप देखोगे गुफा के अंदर जो रिवर होती थी, पर्वत होते थे, पेड़ होते थे, उनका कहीं ना कहीं सहारा लेता था। समझ पा रहे दोस्तों? जैसे ही उसने सीखा दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे वो धीरे धीरे सीखता सीखता कहीं ना कहीं हट्स डालने लगा, अपने जो मकान है वो डालने लगा दोस्तों। ये कहीं ना कहीं स्किल आगे जाके धीरे धीरे ये अब्रोड होंगी दोस्तों। फिर धीरे धीरे उसने एग्रीकल्चर करना सीख लिया। समझ पा रहे दोस्तों? फिर उसने अपने आप को सुदृढ़ रूप से इकट्ठा रहना सीख लिया। कहीं ना कहीं उनका इकट्ठा रहना दोस्तों कहीं ना कहीं एक यूनिटी पे काम किया, और वो धीरे धीरे सीखता ही चला गया। जैसे उसने पहले पत्थरों के औजार बनाए, फिर उसने मेटल के औजार बनाए दोस्तों। मेटल के औजार बनाने के बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट क्लीनिंग थी वो किया। फिर धीरे धीरे उसने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं जैसे ही आयरन की खोज होती है 1000 BC में दोस्तों, हमने ये भी पढ़ लिया हिस्ट्री में दोस्तों। फिर उसने इन आयरन की खोज के कारण दोस्तों, जैसे ही दोस्तों उन्होंने फॉरेस्ट को क्लीनिंग किया और ज़्यादा वो खेती करने लगा। हमने ये भी पढ़ा था जो विलेज था, जैसे उसने अनाज पैदा करना सीख लिया था। यहाँ तक चलते चलते मेडिवल पीरियड आता है दोस्तों। मेडिवल में हमने इससे पहले दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने जिस तरह से वो व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे, धीरे धीरे यहाँ तक सीखा, और उसका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं अब्रोड होता गया। समझ पा रहे दोस्तों? हमने यहाँ तक सीखा। अब दोस्तों कहीं ना कहीं मेडिवल टाइम में आप देखोगे जो तरह की सोसाइटी थी, इकोनॉमिक फ्लोरिश हो रही थी, जो पॉलिटिकल स्तर पे जो कहीं ना कहीं राजा जो पॉलिसी बनाते थे दोस्तों, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, पॉलिटिकल को कैसे मजबूत बनाना चाहिए, ये लोगों के द्वारा किया जाता था। समझ पा रहे? उसके जो चीफ होते थे, मंत्री होते थे, किस तरह से जो एक देश की, एक राज्य को सॉलिड स्ट्रक्चर बनाना दोस्तों, हमने एंशियंट टाइम में भी देखा था।
और किस तरह से वो अटैक करते थे, बचाव कैसे करते थे, समझ पा रहे हो। जो पॉलिसी बनाते थे वो किस तरह से बनाते थे, जो चीफ्टेंस होते थे वो किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करते थे। दोस्तों कहीं ना कहीं जो ह्यूमंस हैं उनके द्वारा ये एफर्ट लगाए गए थे इसको एज ए सॉलिड रूप में एक देश को बनाने में, एक स्टेट को बनाने में, एक विलेज को बनाने में, फॉरेस्ट को क्लीनिंग करके दोस्तों ये तरह तरह की जो कहीं ना कहीं एक्टिविटी है, स्किल है, ये मनुष्य के द्वारा ही बनाए गए हैं। आज जो आप रह रहे हो जिस अर्थ के सरफेस पे जितनी भी आप चमकदार चीज देख रहे हो दोस्तों, कहीं ना कहीं उसमें ह्यूमंस का ही हाथ है। इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं जो ह्यूमंस का दिमाग है प्रकृति द्वारा ये एज ए अप्रोड के रूप में दिया गया है दोस्तों। ये जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है आज प्रेजेंट डे में कहीं ना कहीं मनुष्य के पहले से निश्चित था। अब देखो जिस तरह से टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, अब हम उस फेज में जाके जो एंशियंट टाइम में दोस्तों उनसे पता लगा सकते हैं उस व्यक्ति का, उस टाइम का व्यक्ति और आज का टाइम व्यक्ति में कितना जो स्किलफुल है वो हो चुका है, एजुकेशनली भी, हेल्दी भी दोस्तों, और कहीं न कहीं जो साइंस टेक्नोलॉजी है किस तरह से उन्होंने सीखा दोस्तों। इस हिसाब से जो ह्यूमंस है उसको एज ए रिसोर्स के रूप में यूज किया जाता है, माना गया है। उसी ने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें जैसे ट्रेड करना है दोस्तों, इंडस्ट्री लगाना है, हेल्थ पे काम करना है, एजुकेशन पे काम करना है, जो ब्रिज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे रोड और ब्रिजेज बनाना या फिर जैसे गवर्नमेंट का हिस्सा बनना, ये सारी चीज़ें दोस्तों ह्यूमन के एफर्ट्स द्वारा ये किया गया है। समझ पा रहे हैं दोस्तों। ये दोस्तों हमने ह्यूमन रिसोर्स को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर रिकैप करेंगे दोस्तों ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो एज ए ज्योग्राफी के परस्पेक्टिव से ये भी देखा जाए किस तरह से ये कंबाइंड होंगे चैप्टर। हमने एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स बेस पे भी देखा था और आज देखेंगे दोस्तों कहीं ना कहीं ज्योग्राफी परस्पेक्टिव से किस तरह से ये जो ह्यूमंस हैं एज ए रिसोर्स के रूप में काम करते हैं दोस्तों सरकार द्वारा ये जो पॉलिसी बनाई जाती हैं, चाहे वो इंडस्ट्री लेवल पे हो, चाहे हेल्थ पे हो, चाहे एजुकेशन हो, इसमें कहीं ना कहीं ह्यूमंस का माइंड लगा है दोस्तों, समझ पा रहे हो। और यहाँ पे जो कहीं ना कहीं लेबर होते हैं दोस्तों, जिस तरह से वो स्किल करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, कहीं ना कहीं माइनिंग वर्क होता है दोस्तों, वो ह्यूमन के एफर्ट से बनाया गया है। समझ पा रहे दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो पे। दोस्तों अगर आप नए हो तो कहीं ना कहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। अगर ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो पे। दोस्तों जो ह्यूमंस हैं आल्सो डिनोटेड एज ए रिसोर्सेस, क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके पास में स्किल है, स्किल सीखा दोस्तों, हमने देखा किस तरह से वो औजार जो एशियन टाइम था औजारों का प्रयोग करता था, समझ पा रहे दोस्तों। और अब आज की देखोगे दोस्तों, आज की उसमें प्रेजेंट टाइम में एजुकेशन एज ए स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो चुका है। इस एजुकेशन बेस पे उन्होंने तरह तरह की जो टेक्नोलॉजी है के माध्यम से दोस्तों उसने अपनी स्किल को मजबूत कर लिया है, समझ पा रहे दोस्तों। ये चीजें they have to their demand and ability for specific work and product। कहीं ना कहीं आप देखोगे वो जैसे जैसे अपनी स्किल को बढ़ाता गया उसने अपनी अपनी डिमांड को मतलब डिमांड रखता गया दोस्तों एक स्पेसिफिक वर्क के लिए, और कहीं ना कहीं जैसे उसने प्रोडक्ट बनाना सीखा। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे वेरियस डिपार्टमेंट हो सकते हैं, जैसे एजुकेशन में दोस्तों, हेल्थ में, और उसने मोटिवेशन मिला दोस्तों इन चीज़ों को करने से, समझ पा रहे दोस्तों। ये कहीं ना कहीं करने के बाद में दोस्तों ये एक देश की जो इकोनॉमी है उस हेल्थ में डेवलपमेंट का काम करते हैं दोस्तों। ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये दोनों ही कहीं ना कहीं डिफरेंट इन एजुकेशन लेवल पे होते हैं, वो एज का फैक्टर होता है, एक एज फैक्टर होता है, और विदाउट सेक्स मान के चलो जो वोमन होती हैं दोस्तों और मैन होता है कहीं ना कहीं लेवल डिफरेंट होता है इनका, चाहे वो
चाइल्डहुड हो दोस्तों, चाइल्डहुड में कहीं ना कहीं आप एजुकेशन में रखते हो दोस्तों, फिर बाद में कहीं ना कहीं उनकी स्किल मजबूत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो अपने वेरियस जो फील्ड में चले जाते हैं दोस्तों, उनके ड्रीम में चले जाते हैं। समझ पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं एज और सेक्स दोनों डिफरेंस होता है। ये कहीं ना कहीं ये चेंज इन नंबर एंड करेक्टरिस्टिक दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे हर व्यक्ति अपनी जो विशेषता रखता है दोस्तों उस काम में करने की, और कहीं ना कहीं ये नंबर ऑफ चेंज हो जाते हैं एज ए एज के आधार पे, पीरियड के आधार पे दोस्तों, और स्किल के आधार पे। समझ पा रहे दोस्तों, जो एजुकेशन बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं आप उसमें अपने, जैसे आपने इस फील्ड को चुना है सिविल सर्विस बनने का, जो कहीं ना कहीं हेल्थ पे काम करते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं वो डॉक्टर बनते हैं, और कहीं ना कहीं एजुकेशन पे इंजीनियरिंग का काम होता है दोस्तों। समझ पा रहे हो, और कहीं ना कहीं जो डॉक्टर होते हैं, कोई कोई अदर फील्ड है स्पेस में स्पेसिफिक है, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों साइंटिस्ट बनते हैं जो लोग, वो भी करते हैं। कहीं ना कहीं ये डिफरेंट होता है उनकी, नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं जो जो ये पॉपुलेशन है दोस्तों, ये जो पॉपुलेशन है नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड जो अक्रॉस द वर्ल्ड, कहीं ना कहीं आप देखोगे जो लैंड होता है, इस लैंड पे दोस्तों जितने भी जो पीपल रहते हैं, कहीं ना कहीं वो जो लैंड है, ये रिसोर्सेस हैं, कहीं ना कहीं नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। सभी सभी के पास में कहीं ना कहीं रिसोर्सेस समान नहीं होते दोस्तों। समझ पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं। और गवर्नमेंट, अगर इंडिया की बात करें तो दोस्तों, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज डेवलपमेंट है, टू इम्प्रूव पीपल स्किल थ्रू द मेकिंग वेरियस पॉलिसी एंड डिमांड। समझ पा रहे दोस्तों, इन्होंने जो आप देखोगे दोस्तों, एमएसएमई सेक्टर में काम करना है, या फिर उन बच्चों के लिए कॉलेज बनवाना है, स्कूल बनवाना है, इंजीनियरिंग बैंक आईटीटी कॉलेज बनवाना दोस्तों, यूनिवर्सिटी स्थापित करना, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों वेरियस पॉलिसी के आधार पर उन बच्चों को स्कॉलरशिप, उनकी एजुकेशन और स्किल को बढ़ाने के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं ग्रांट लेके आते हैं ये मिनिस्टर। समझ पा रहे हैं मिनिस्टर दोस्तों, और कहीं ना उनकी जो पॉलिसी है उनकी स्किल को देखते हुए उनको काम मिलता है दोस्तों। समझ पा रहे हो, और नेशनल भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी दोस्तों। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, हमने देखा था, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे आज आज जो पॉपुलेशन है दोस्तों अक्रॉस द वर्ल्ड 8 बिलियन हो चुकी है। तो कुछ स्टेटों में आपको वेरी डेंसली पॉपुलेस्ड पीपल रहते मिलेंगे, कहीं ना कहीं स्पार्सली मिलेगा दोस्तों। जो ट्रेन्स एरिया होते हैं, ट्रेन्स जहाँ पे माउंटेन वगैरह होते हैं दोस्तों, वहाँ पे स्पार्सली पॉपुलेट होते हैं। जो एरिड रीजन होता है दोस्तों, वहाँ पे कहीं ना कहीं स्पार्सली पॉपुलेस्ड होती हैं। और क्राउड भी आपको देखने पड़ेगा, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है जैसे मुंबई है दोस्तों, टोक्यो है, कैलिफोर्निया है दोस्तों, न्यूयॉर्क है, कहीं ना कहीं इनमें आपको स्पेन है स्पेन की जो कैपिटल है दोस्तों, आप देखोगे जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पे जो हाईली डायनेस्टी पॉपुलेशन रहती है दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे जो पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्टर्बेंस वे इन विच पीपल आर सेपरेट अक्रॉस द अर्थ ऑफ द सरफेस दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे इनमें से 8 बिलियन में से दोस्तों इंडिया की अगर पॉपुलेशन की बात करें 140 करोड़ हो जाएगी दोस्तों, और चाइना में 145 करोड़ लगभग लीडिंग कंट्री है ये। समझ पा रहे हो दोस्तों, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन, कहीं ना कहीं इवन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, लाइक कहीं पे क्राउड देखने को मिलेगा, कहीं पे स्पार्सली पॉपुलेशन। जो क्राउड है दोस्तों, साउथ ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया में जैसे थाईलैंड है, यहाँ पे इंडोनेशिया है, जो जो इस तरह के कंट्री देखोगे। समझ पा रहे हो दोस्तों, और कहीं ना कहीं हाई माउंटेन अक्रॉस द इक्वेटोरियल रीजन, जितने भी ये कंट्री आते हैं यहाँ पे हाईली डेंसली पीपल रहते हैं दोस्तों। और स्पार्सली पॉपुलेशन में जैसे एरिड सेमी एरिड रीजन है दोस्तों, जैसे सहारा है, हाई टेरेन रीजन जिस कंट्री जो लाई करता है दोस्तों, वहाँ पे आपको स्पार्सली पॉपुलेशन, जिनके पास में इतनी पॉपुलेशन नहीं होती, अगर वहाँ पे लैंड कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों डेंसिटी इतनी वैरी नहीं करती। समझ पा रहे हो दोस्तों, आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा दोस्तों। कहीं ना कहीं फैक्टर जो इफेक्टिव करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को,
कहीं ना कहीं एक है ज्योग्राफिकल फैक्टर दोस्तों। उस ज्योग्राफिकल फैक्टर में क्या क्या ये डिफरेंस पैदा करते हैं, जैसे दोस्तों हम पढ़ेंगे टोपोग्राफी के बारे में। टोपोग्राफी हमने देख लिया दोस्तों, उसी स्पेसिफिक टास्क को पढ़ते हैं जिस जिस वे में आपको जो कहीं ना कहीं जो आप देखोगे दोस्तों, ये जैसे आप यहाँ पे टेरेंस मिलेंगे दोस्तों, यहाँ पे फ्लोरा और फोना होगा, ये जिस तरह के ये वे होते हैं उसी को हम टोपोग्राफी बोलते हैं। ये जैसे रिलीफ फीचर होती है दोस्तों, उसी को हम टोपोग्राफी बोलते हैं। सोयल है दोस्तों, आप देखोगे आप वहीं पे रहना पसंद करोगे जहाँ पे सोयल फर्टाइल होती है, क्योंकि जो सोयल फर्टाइल होगी दोस्तों वहाँ पे इन्वायरमेंट प्लीजेंट होगा। आपने ये भी पढ़ा था दोस्तों। जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी होगी दोस्तों, जैसे हमने एशियंट टाइम में दोस्तों पढ़ा था, कहीं ना कहीं जो पीपल रहते थे वो कहीं ना कहीं वाटर की खोज में कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे वेरी लॉन्ग टर्म के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते थे। समझ पा रहे दोस्तों, वो यही रीजन होता था, कहीं ना कहीं वाटर वे सोर्सेस है वहाँ मिलना, कहीं ना कहीं वहाँ पे जिस तरह से रहा जाता है दोस्तों, जहाँ पे पानी की कमी होती है उस स्थान को छोड़ देते थे। समझ पा रहे हो, जहाँ पे वाटर होगा वहाँ पे टोपोग्राफी बनेगी, सोइल बनेगा दोस्तों, और वहाँ का जो क्लाइमेट है दोस्तों वो प्लीजेंट होगा। और कहीं ना कहीं मिनरल को भी देखना। समझ पा रहे दोस्तों, जहाँ पे क्लाइमेट ये चीजें सब मिलेंगे दोस्तों, वहाँ पे क्लाइमेट भी देखा जाता है, एक एज ए क्लाइमेट प्लीजेंट होगा दोस्तों, जहाँ पे मान के चलो उस वे में अगर डिफ्रेंशिएट करके देख रहे हो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन का डिस्टरबेंस होता है ये पॉइंट देखे जाते हैं। टोपोग्राफी, सोइल, वोए, वाटर एंड क्लाइमेट एंड मिनरल दोस्तों। जिस तरह से दोस्तों जहाँ पे मिनरल ज़्यादा पाए जाते हैं उस वे में कहीं ना कहीं वो आदमी डाइंसली पॉपुलेटेड होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका रास्ता खुल जाता है दोस्तों काम करने का, या फिर जिस तरह का वहाँ पे वेदर होता है, क्लाइमेट होता है दोस्तों, वहाँ पे उनके थॉट अच्छे होते हैं, कहीं ना कहीं उनका वे ऑफ लिविंग स्टाइल है दोस्तों, वहाँ पे रहने के लिए कहीं ना कहीं वो रहते हैं। समझ पा रहे दोस्तों, ये पॉइंट थे दोस्तों। आगे चलते हैं, कुछ टर्म होंगे दोस्तों इस चैप्टर में, वो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, ये थोड़ा थोड़ा बेसिक है दोस्तों, इसको आप पहले कर चुके हो, सिर्फ इसका रिकैप करना है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। जिस प्रकार से जो टोपोग्राफी है वो क्या होती है, यहाँ पे पीपल किस प्रकार से रहते हैं। जो टोपोग्राफी होती है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे जहाँ पे फ्लोरा एंड फोना, जहाँ पे रिचनेस होगी दोस्तों, वहाँ पे कहीं ना कहीं व्यक्ति है वो मन चला है। समझ पा रहे दोस्तों, जहाँ पे प्लीजेंट क्लाइमेट होगा दोस्तों वहाँ पे रहना पसंद करता है। समझ पा रहे हो, बजाय आप वेरी हॉट डेजर्ट नहीं चुनता, कहीं ना कहीं आप देखो वेरी कोल्ड रीजन भी नहीं चुनता, क्योंकि अगर पोलर साइड में जाओगे दोस्तों कहीं ना कहीं जो आप देखोगे 12th मंथ दोस्तों, कहीं ना कहीं 24 घंटे आपको बर्फ में रहना पड़ेगा, तो वो कोल्डनेस को सहन नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं उसको रिजेक्ट करता है उस स्थान को। समझ पाए उस रीजन को दोस्तों। वेरी हॉट में भी कहीं ना कहीं रहना पसंद नहीं करता दोस्तों, जैसे सारा डेजर्ट के लोग हैं, उनकी वहाँ पे जो क्लाइमेट बनता है दोस्तों, कहीं ना कहीं ब्लैक, कहीं ना कहीं उसका त्वचा होती है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं वो हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उस ताप को सहन नहीं कर पाता। वहाँ जो यहाँ पे अगर यूरोपियन पीपल को, अगर हम हमारे इंडियन पीपल को कहा जाए कि आप सारा डेजर्ट में, जो अफ्रीकन डेजर्ट है दोस्तों, अफ्रीका के कंट्री में को क्लाइमेट को क्या आप रहना पसंद करोगे, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे 90% लोग कहीं ना कहीं वहाँ पे जाना रहना पसंद नहीं करते दोस्तों। इसलिए कहीं ना कहीं उस एरिया में जो सारा डेजर्ट है कहीं ना कहीं हॉट, कहीं ना कहीं टेम्परेचर होता है दोस्तों। हर कोई नहीं चाहता दोस्तों, हर कोई कोल्ड में भी नहीं रहना चाहता। जो प्लेजेंट है, जो कहीं ना कहीं औसतन है दोस्तों, इस रीजन में दोस्तों कहीं ना कहीं आप इक्वेटोरियल रीजन में रहना पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा, तो क्योंकि यहाँ पे आपको जो सोलर है वो जो इंसोलेशन होती है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे 6 मंथ तो आपको कहीं ना कहीं कोल्ड देखने को मिलेगा, 6 मंथ आपको कहीं ना कहीं आप देखो हॉटनेस देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं ऐसा प्लीजेंट
उसको चुनता है दोस्तों। समझ पा रहे हो दोस्तों, अपनी सुविधा के अनुसार जो प्लेस चुनना है उसी प्रकार से वो वहाँ पे रहना पसंद करता है। जिस प्रकार से दोस्तों एक टोपोग्राफी में फ्लोरा और फोना मेंशन होता है, वहाँ की जो वनस्पति है, वाटर रिसोर्सेस है दोस्तों, जहाँ जिस प्रकार का जो वो प्लेन में रहना पसंद करता है, इसलिए कहीं ना कहीं जो पीपल है वो प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन प्लेन एरिया रादर देन द माउंटेन एंड प्लेटू। समझ पा रहे हो दोस्तों, इसलिए कहीं ना कहीं माउंटेन का जो एरिया है और जो प्लेटू होता है दोस्तों प्लेटू होता है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं जो टेरेंस एरिया में है बजाय उसके कहीं ना कहीं प्लेन्स एरिया को प्रेफर करता है। कहीं ना कहीं जो प्लेन्स एरिया होता है दोस्तों वो स्टेबल होता है फॉर फार्मिंग के लिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे फार्मिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विस एक्टिविटी होती है दोस्तों उसके लिए वो, इसलिए प्लेन एरिया में बजाय आप जो टेरेंस एरिया होता है, माउंटेन एरिया होता है दोस्तों, उसमें बजाय आप इनमें कहीं ना कहीं रहना पसंद करते हो दोस्तों। हमारे इंडिया की बात करें तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो गंगा प्लेन है, जो गंगा प्लेन है दोस्तों, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन द वर्ल्ड, कहीं ना कहीं यहाँ पे जिस प्रकार से आप देखोगे गंगा प्लेन, अगर बात करें हरियाणा, दिल्ली और कहीं ना कहीं आप दोस्तों यूपी पूरा और उत्तराखंड दोस्तों, और उत्तराखंड तो दोस्तों कहीं ना कहीं टेरेंस एरिया में आ गया, कहीं ना कहीं आप देखोगे यूपी, बिहार, झारखंड और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़, ये वाले जो ये गंगा प्लेन है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र प्लेन है, कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पे जनसंख्या वो हैवी है, डेंसिटी है दोस्तों। यूपी की कम से कम भी दोस्तों आप देखोगे 24 करोड़ यहाँ पे पीपल वेरी करती है दोस्तों। अगर हम बिहार की पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे 10 करोड़ के आसपास में दोस्तों ये वेरी करती है। कहीं ना कहीं झारखंड और छत्तीसगढ़ को मिला के दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे ये अभी अभी सोच के देखो जितनी डेंसली पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे सोर्स है किस चीज का, वाटर का, क्लाइमेट प्लीजेंट है दोस्तों, सोइल अच्छी है। समझ पा रहे हो, हमने एशियन टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जितने भी राजा होंगे या फिर जो भी पीपल रहा होगा इस एरिया में आके रहेंगे। बाहर से भी जो अटैक होंगे दोस्तों, मुसलमानों का एरिया जो रूलर थे दोस्तों उनके द्वारा भी यहीं पे अपनी कैपिटल स्थापित की गई, और जो यूरोपियन थे, यूरोपियन पीपल थे, और कहीं ना कहीं ईरानी जो आक्रमण हुए, मैसेडोनिया का एक जो अलेक्जेंडर ने किया दोस्तों, कहीं ना कहीं इस एरिया में वो अटैक करते थे। समझ पा रहे हो, बाबर द्वारा अगर मुगल एम्पायर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दोस्तों इसी एरिया में उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी कैपिटल को स्थापित किया। समझ पा रहे दोस्तों, जो हमने जब मगध की बात की थी दोस्तों, बिहार का जो रीजन है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो साउदर्न पार्ट ऑफ बिहार है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मगध एग्जिस्ट करता था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दोस्तों गंगा प्लेन को ही वो चुनते थे। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। और जो स्पार्सली पॉपुलेटेड है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे कम रहना दोस्तों, क्योंकि ड्यू टू माउंटेन रीजन है वहाँ पे। जैसे अगर हम माउंटेन रीजन की बात करें तो एंडीज पर्वतमाला है दोस्तों, आल्प्स है और कहीं ना कहीं हिमालयन रीजन है दोस्तों, इनमें आपको कहीं ना कहीं स्पार्सली पॉपुलेटेड यानी इतनी ज़्यादा वहाँ पे जगह भी नहीं होती दोस्तों कहीं ना कहीं रहने के लिए, आप उसमें एक्टिविटी नहीं कर पाते, फार्मिंग नहीं कर पाते दोस्तों, इस प्रकार से वहाँ पे पॉपुलेशन है वो कम है। अगर इनकी बात करें, जैसे हिमालयन रीजन की बात करें तो दोस्तों कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का एरिया, फिर HP दोस्तों उत्तराखंड है, समझ में आया दोस्तों, कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हिमालयन रीजन में जो असम है वो कहीं ना कहीं इसमें आते हैं दोस्तों। आल्प्स पर्वत है और एंडीज है, एंडीज को हमने देखा था साउथ अमेरिका कंटिनेंट में, समझ पा रहे हो दोस्तों, और आल्प्स है दोस्तों यूरोप में, कहीं ना कहीं इन रीजन में कहीं ना कहीं आप देखोगे इन रीजन स्पार्सली पॉपुलेटेड होती है, मतलब जनसंख्या इतनी डेंसली नहीं पाई जाती दोस्तों। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो सेकंड पॉइंट है वो है सोइल का दोस्तों। आज से जो हम पहले भी बात करें, जैसे एंशियंट टाइम की बात करें, जब भी कोई किसी ने भी अटैक किया, जब भी राजा ने कभी अपनी कैपिटल को स्थापित किया, वो टोपोग्राफी को देखता था, सोइल को देखता था और कहीं ना कहीं क्लाइमेट को, समझ पा रहे, वाटर और मिनरल, ये सभी फैक्टर को कहीं ना कहीं वेरी करके
उस जगह को रहना पसंद करता था दोस्तों। हर कोई चाहता है कि हर चीज़ उसको मिले, जब वो खत्म हो जाती थी उस स्थान को छोड़ छोड़ देना। समझ पा रहे दोस्तों। सोइल एक फर्टाइल सोइल होगी तो वहाँ पे स्टेबल कल्चर हो जाएगा दोस्तों। समझ पा रहे हो। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बन जाएगा वहाँ पे। अगर इंडिया की बात करें तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे फर्टाइल प्लेन सच एज ए गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, वही कॉन्सेप्ट फिर आ गया दोस्तों। जैसे चाइना की बात करें तो दोस्तों, जैसे चाइना में चांगजियांग उन हवांगे, ये कहीं ना कहीं तो आप देखोगे ये इसमें प्लेन एरिया फर्टाइल है दोस्तों। इजिप्ट में नील रिवर दोस्तों, कहीं ना कहीं अफ्रीका का जो जो कंट्री है, नील रिवर यहाँ पे जो सबसे बड़ी मान के चलो यहाँ पे अफ्रीकन है लॉन्ग रिवर है दोस्तों। ये आप देखोगे वहीं का जिस एरिया को यहीं नहीं मान के चलो जो एरिया इस रिवर का जो पानी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है दोस्तों, वहाँ पे आपको फर्टाइल लैंड भी देखने को मिलेगा। समझ पा रहे हो। टोपोग्राफी देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं मिनरल भी आपको रिसोर्सेज ज़्यादा मिलेंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट है दोस्तों क्लाइमेट। दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर हो जाते हैं एक सिटी की, उसका क्लाइमेट वेरी करता है। वहाँ पे हर चीज़ कहीं ना कहीं क्लाइमेट पे डिपेंड करती है। आप देखोगे साउथ अफ्रीका के लोग होते हैं वो ब्लैक क्यों होते हैं, वहाँ पे क्लाइमेट वेरी करता है। यूरोपियन कंट्री इतने गोरे क्यों होते हैं, इसलिए वहाँ पे क्लाइमेट जो पोलर रीजन होता है इस तरह से वहाँ पे जो गोरे पीपल होते हैं वो वेरी करता है। समझ पा रहे दोस्तों। अगर नॉर्थ अमेरिका की साउथ अमेरिका की बात करें और ऑस्ट्रेलियन की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं पोलर के साइड में लग रहे हैं, तो वहाँ पे भी गोरे और मिक्स्ड व्यक्ति मिलेंगे दोस्तों। समझ पा रहे हो। ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट का असर होता है दोस्तों। जैसा क्लाइमेट वेरी करेगा वहाँ उस तरह का कहीं ना कहीं उनके थॉट डेवलप होंगे दोस्तों। उनकी जो मेंटालिटी है वो और फिजिकल में भी चेंज उसी क्लाइमेट के आधार पे आता है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं प्ले एज ए इम्पोर्टेंट रोल फॉर लिविंग देयर। समझ पा रहे दोस्तों। ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों। जो पीपल अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे लाइक पीपल कहीं ना कहीं हॉट रीजन में रहना पसंद नहीं करता और ना ही कोल्ड रीजन में। समझ पा रहे दोस्तों। अगर कोल्ड रीजन की बात करें तो दोस्तों आप पोलर रीजन दोनों साइड में देख सकते हो। ऑस्ट्रेलिया साइड में और अंटार्कटिका पे में रहना पसंद नहीं करते। रसिया कनाडा है, यूएसए के जो लग रहे हैं दोस्तों, यूरोपियन कंट्री है। समझ पा रहे हो। और हॉट डेजर्ट यानी सारा डेजर्ट में दोस्तों कहीं ना कहीं आप वहाँ पे प्रेफर नहीं करोगे दोस्तों रहना। समझ पा रहे हो। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों वाटर। दोस्तों कहा जाता है कि वाटर ही जीवन है। कहीं ना कहीं हम वाटर के बिना नहीं रह सकते। पानी के बिना ये जिंदगी असंभव है दोस्तों। हर व्यक्ति जीव जंतु है वो पानी के बिना नहीं रह सकता दोस्तों। कहीं ना कहीं पानी के जहाँ पे पानी होगा दोस्तों वहाँ पे अपने आप कहीं ना कहीं ये टोपोग्राफी सोइल है वो फर्टाइल होती चली जाएगी दोस्तों। ये इजी टू अवेलेबल फॉर फ्रेश वाटर। कहीं ना कहीं आप देखोगे जो मेल्टिंग पानी होता है माउंटेन का दोस्तों, कहीं ना कहीं वो नदियों के बहाव से कहीं ना कहीं प्लेन एरिया में आ जाता है। समझ पा रहे हो। उसी प्लेन एरिया में हमने देखा था दोस्तों कहीं ना कहीं व्यक्ति यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। प्लेजेंट वेदर होता है यहाँ पे दोस्तों। कहीं ना कहीं रहने के सुटेबल हो जाता है। फोर के लिए फार्मिंग हमने देखा था दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग जैसे घर बना सकते हैं दोस्तों। अच्छी तरीके से आप शॉप लगा सकते हो, किसी तरह का एक्टिविटी कर सकते हो दोस्तों। आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे वाटर का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये हर फील्ड में आपको कहीं ना कहीं यूजफुल होता है। रिवर वैली की बात करें, जहाँ पे रिवर वैली बनेगी यानी नदी बनेगी तो वहाँ पे डेंसिटी पॉपुलेशन होगा। डेजर्ट एरिया में दोस्तों आपको स्पार्सली पॉपुलेटेड रहेगी क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है। समझ पा रहे दोस्तों। वहाँ पे इतना एग्रीकल्चर भी नहीं होगा क्योंकि 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 देखोगे दोस्तों कहीं ना कहीं डेजर्ट एरिया में क्या बनेगा, इवापोरेशन बनेगा सबसे ज़्यादा वहाँ पे। क्योंकि एक तो पानी की कमी है, फिर कहीं ना कहीं लैंड के गर्म हो जाने के बाद में दोस्तों जो पानी के कहीं ना कहीं आप देखोगे ड्रॉपलेट थे वो गैसियस रूप में फॉर्म हो जाना, कहीं ना कहीं इस वजह से पानी की कमी हो जाती है। समझ पा रहे हो।
आपको डेजर्ट एरिया में आपको ओशियस देखने को मिलेंगे दोस्तों, बहुत बड़े डिस्टेंस पे आपको देखने पड़ेंगे। ये डेजर्ट एरिया सऊदी अरेबिया, ईरान, जो इराक है, ये वेस्टर्न सहारा सहारा डेजर्ट दोस्तों। अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन, क्वींसलैंड और कहीं ना कहीं हमारा ये थार डेजर्ट है दोस्तों। और मंगोलिया की साइड में आप देखोगे ये डेजर्ट स्पार्सली पॉपुलेटेड माना गया है। 6 पॉइंट है दोस्तों मिनरल। दोस्तों जहाँ पे आपको ये कहा जाए कि जहाँ पे मिनरल होंगे, जहाँ पे डायमंड होंगे, गोल्ड होंगे, उस जगह पे कौन नहीं रहना पसंद करेगा। आप सोच के देखो, अगर डायमंड की आप कीमत समझते हो दोस्तों, कहीं ना कहीं जिसके हाथ में डायमंड और गोल्ड होता है, कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी वैसी ही होती है। समझ पा रहे दोस्तों, क्योंकि उन्होंने उस तरह का एफर्ट किया होगा, जिस तरह से उस डायमंड को बनने में कहीं ना कहीं जो ताप सहन किया होगा, या फिर जो हार्ड वर्किंग किया होगा अपनी लाइफ में दोस्तों, उनके हाथों में डायमंड, गोल्ड सब कुछ मिलेगा दोस्तों। और कहीं ना कहीं वहाँ पीपल रहने के लिए इच्छा जाहिर करेंगे। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, जो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका है, किंबरसले खान है दोस्तों, वहाँ पे डायमंड मिलता है, वहाँ पे गोल्ड मिलता है। एमपी है दोस्तों, जो पन्ना की खान है इंडिया में, हम वो बात करेंगे। जो कहीं ना कहीं आप देखोगे लोग प्रेफर करते हैं दोस्तों यहाँ पे रहना, क्योंकि जहाँ पे मिनरल होंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं एक्टिविटी बढ़ेगी वहाँ पे। आप तरह तरह की जो इंडस्ट्री है वो बना सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे जहाँ पे जो मिनरल्स होते हैं, चाहे वाटर हो दोस्तों, चाहे लैंड हो, चाहे आप फेरस हो, नॉन फेरस हो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आप मिनरल में कहीं ना कहीं पाते हो दोस्तों। इनसे कहीं ना कहीं आप देखो तरह तरह की जो एक्टिविटी है वो बाहर निकल के आती है दोस्तों। कहीं ना कहीं व्यस्त होता है व्यक्ति, इन कामों में व्यस्त होता है, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट का जो टॉपिक है वो बाहर निकल के आता है इसमें। समझ पा रहे हो दोस्तों, एक्टिविटी जहाँ पे होगी दोस्तों, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा होगी। जैसे हम दिल्ली की बात करें, टोक्यो की बात करें कहीं, और न्यूयॉर्क की बात करें दोस्तों, कहीं ना कहीं पोर्ट ऑफ स्पेन की करें दोस्तों, कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया, ये जितने भी कंट्री हैं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं अबंडेंट ऑफ मिनरल्स रखते हैं दोस्तों, वहाँ पे हाईली डेंसिटी पॉपुलेशन रहती मिलेगी। आई होप दोस्तों जो टोक्यो है वो सबसे हाईली पॉपुलेटेड डेंसिटी वाला कहीं ना कहीं सिटी है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको पता होगा। इसी तरह से मुंबई है, और यहाँ पे दिल्ली है दोस्तों, कलकत्ता है, बेंगलोर है, ये बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे हाईली डेंसली पॉपुलेटेड मिलेंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों सेकंड फैक्टर को पढ़ते हैं, सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर। समझ पा रहे दोस्तों, सोशल कैसे हुआ दोस्तों, हमने एशियन टाइम में पढ़ा था दोस्तों, जिस प्रकार से जो कहीं ना कहीं जो नोमैडिक पर्सन होते थे, उनको कहीं ना कहीं वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए जो आप देखोगे दोस्तों, क्लाइमेट से बचने के लिए कहीं ना कहीं जो रेनफॉल होती है, वो उनसे बचने के लिए कहीं ना कहीं दोस्तों वो ग्रुप में रहना स्टार्ट हो गई थी। समझ पा रहे दोस्तों, यही कंसेप्ट सोशली है। जो सोशिएबल होता है तो वहाँ पे आपको मोर डायनेस्टी देखने को मिली, वहाँ पे लोग जो वाइल्ड से बचने के लिए वो इकट्ठा ग्रुप में रहने लगे। समझ पा रहे दोस्तों, ये सोशल इसलिए यहाँ पे जो मेंशन होता है दोस्तों, डेंसली पॉपुलेशन के लिए, एरिया बेटर फॉर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी दोस्तों वहाँ पे अवेलेबल होगी। जिस प्रकार से जैसे हम मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात की थी, जैसे दिल्ली है, मुंबई है दोस्तों, यहाँ पे हर चीज़ की जो सुविधा होगी वो आपको फैसिलिटी के रूप में मिलेगी दोस्तों। समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन होगा, हाउसिंग, इनकम होगी दोस्तों, और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो फैक्टर होंगे कहीं ना कहीं वो आपके फैसिलिटी के अपर लेवल के होंगे बजाय रूरल पीपल के। समझ पा रहे दोस्तों, कल्चरल एरिया दोस्तों, कल्चर भी कहीं ना कहीं ये फैक्टर होता है दोस्तों। ए प्लेस विद रिलीजियस एंड कल्चर सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। कहीं ना कहीं आप देखोगे जिस तरह का जो कल्चर होता है वहाँ पे पीपल कहीं ना कहीं उनको देखने जाते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं वहाँ पे अट्रैक्शन बढ़ती है। आप देखोगे जैसे गुजरात का जो एरिया है, जैसे डांडिया करते हैं, समझ पा रहे दोस्तों, और कहीं ना कहीं वेस्टर्न यूपी है, आप देखोगे यहाँ पे जो वृंदावन है दोस्तों, यहाँ पे कल्चरल शो होता है। हरियाणा का मान के चलो दोस्तों, ये एक स्पेसिफिक
टास्क रिलीजियस करता है दोस्तों। कहीं ना कहीं हर स्टेट में वेरिएशन होती है दोस्तों, समझ पा रहे हो। जहाँ पे कल्चरल कहीं ना कहीं रिलीजियस और कल्चरल फॉलो किया जाएगा दोस्तों, वहाँ पे अट्रैक्शन पाया जाएगा और वहाँ पे पीपल भारी मात्रा में रहेंगे दोस्तों, समझ पा रहे हो। जैसे आप देखोगे दोस्तों वाराणसी आजकल जो जो टूरिस्ट प्लेस बना हुआ दोस्तों, अगर हम विदेश की बात करें तो कहीं ना कहीं वाराणसी को आज प्रेफर कर रहे हैं बजाय दिल्ली के और अदर स्टेट को, समझ पा रहे हैं दोस्तों। वाराणसी को कहीं ना कहीं रिलीजियस मैटर पे देखा जा रहा है। जेरूसलम को दोस्तों ये कहीं ना कहीं आप देखोगे जेरूसलम वही है जहाँ पे मुस्लिम कहीं ना कहीं धर्म है, जोरास्ट्रिज्म है, यहीं से कहीं ना कहीं बाहर निकल के आया दोस्तों। कहीं ना कहीं आप उसको देखो विकेटन सिटी है दोस्तों, यहाँ पे जो पोप रहते हैं कहीं ना कहीं वो धार्मिक परफॉर्मेंस करते हैं, कल्चरल को वो माना जाता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे उस एरिया के आसपास में दोस्तों कहीं ना कहीं पॉपुलेशन रहती मिलेगी दोस्तों। थर्ड पॉइंट है दोस्तों इकोनॉमिक। दोस्तों ओबियसली बात है कहीं ना कहीं जिन व्यक्तियों के पास में कहीं ना कहीं वेल्थ होगी, पैसा होगा या फिर जो सुख सुविधाएं होंगी दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे उसी तरह का कहीं ना कहीं वो जो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, समझ पा रहे हैं दोस्तों, वो वहाँ पे डेंसली रूप में रहते हैं। एजुकेशन बेटर होती है उनकी, हेल्थ बेटर होती है, कहीं ना कहीं हाउसिंग जो कहीं ना कहीं आप देखोगे उनके बच्चे हेल्दी होते हैं, समझ पा रहे हो। बचाए रूरल एरिया में कहीं ना कहीं आप देखो सुख सुविधा नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं इनकम नहीं होती उनके पास में, इसी तरह से वो स्पार्सली लैंड में या फिर रेगिस्तान का जो एरिया है दोस्तों, जो माउंटेन एरिया है वहाँ पे ये सुख सुविधाएं इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, इसलिए वहाँ पे जो कहीं ना कहीं देखोगे दोस्तों इकोनॉमिक फैसिलिटी मिलने के बाद में जो एम्प्लॉयमेंट है अपॉर्चुनिटी वो अपने आप आ जाती है, समझ पा रहे दोस्तों। कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट वहीं पे पैसा लगाना पसंद करती है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे व्यक्ति ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं जो इनकम और रेवेन्यू जनरेट होगा कहीं ना कहीं उसी पर्पज से दोस्तों कहीं ना कहीं ये सुविधा मिलती है। सर्विसेज ज़्यादा होती है दोस्तों वहाँ पे, अगर देखोगे जिस प्रकार से बड़ी बड़ी सर्विस होती है, जैसे भी आप भी कहीं ना कहीं डीएम बनोगे दोस्तों, आपको एक स्पेसिफिक रीजन में कहीं ना कहीं आपको जो आपका आप देखोगे दोस्तों जो ऑफिस होगा वो अलॉट होगा, और कहीं ना कहीं आप देखोगे जितने भी सर्विसेज के जो सर्विस देंगे दोस्तों कहीं ना कहीं उनके लिए सुविधा बढ़ती ही जाएगी। ये गवर्नमेंट कहीं ना कहीं नेचर द्वारा कहीं ना कहीं वरदान दिया गया है। आप देखोगे दोस्तों कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल माना जाएगा जैसे ओसाका इन जापान है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया है दोस्तों, समझ पा रहे दोस्तों। टेक्सटाइल हमने देखा था ओसाका इन जापान। मुंबई इन इंडिया दोस्तों, यहाँ पे मुंबई को दोस्तों इकोनॉमिकल कंट्री माना गया है इंडिया की, और कहीं ना कहीं आप देखोगे पॉलिटिकल इंडिया है वो दिल्ली है दोस्तों। यहाँ पे मुंबई भी दोस्तों कहीं ना कहीं हाईली डेंसिटी पॉपुलेशन रहती है, थोड़े स्तर पे कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पे इसी बेसिस पे रहती है, समझ पा रहे दोस्तों। कहीं ना कहीं पॉपुलेशन डिफरेंट रीजन में दोस्तों कहीं ना कहीं इन यहाँ पे जो पीपल रहते हैं उनका माइंड चेंज होता गया, उनकी थॉट ऑफ थिंकिंग जो लिविंग स्टाइल है वो बदलती है दोस्तों, क्योंकि जिस जिस स्थान पे वो उस रीजन में रहते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं जो वेरियस चीज हैं उनकी डिमांड करते हैं, कहीं ना कहीं वो चीजें उनको वहां तक खींच ले जाती हैं, इसलिए लोगों का दिमाग बदलता है दोस्तों उस रीजन में रहने के लिए, या फिर वो कहीं ना कहीं उस अट्रैक्शन का कारण बनती है। ये कहीं ना कहीं स्पेसिफिक टाइम पे बदलते रहते हैं। आने वाले टाइम में भी मान के चलो दोस्तों जो फॉरेस्ट एरिया है कहीं ना कहीं वो ना रहे, वो धीरे धीरे सिटी में गांव सिटी में डेवलप हो जाएंगे, जो छोटे शहर हैं दोस्तों वो बड़े शहर में डेवलप हो जाएंगे, मेट्रोपॉलिटन मोर मोर उसमें चले जाएंगे हाईली डेंसिटी में, समझ पा रहे दोस्तों। दोस्तों ये कहीं ना कहीं टर्म दी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट है एज ए पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम दोस्तों। जैसे आपको ये इकोनॉमिक्स में भी पूछा जाएगा, हेल्थ का भी चैप्टर में भी आता है दोस्तों। ये जो बर्थ रेट होती है आप देखोगे, अगर पॉपुलेशन की बात कर रहे हो तो दोस्तों कहीं ना कहीं बर्थ रेट की जो कहीं ना कहीं आप देखोगे कंसेप्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बर्थ रेट वो होती है दोस्तों नंबर ऑफ बेबी बोर्न पर 1000 ऑफ द पीपल। कहने का मतलब दोस्तों जहाँ पे 1000 पीपल मरेंगे उनमें ये देखा जाता है कि कितने बेबी उस नंबर ऑफ पीपल 1000 पे कितने बेबी पैदा हुए हैं, समझ पा रहे हो, उसको कहते हैं बर्थ रेट। और डेथ रेट भी इसी तरह हो जाएगी नंबर ऑफ डेथ फॉर 1000 पीपल, समझ पा रहे दोस्तों। माइग्रेशन क्या होता है दोस्तों, माइग्रेशन का मतलब होता है अगर मूवमेंट ऑफ द पीपल इन एंड
ऑफ एन ऑफ आउट ऑफ एरिया। समझ पा रहे दोस्तों, एक जगह को छोड़ने से दूसरे स्थान पे चले जाना वो माइग्रेशन होता है। हमने देखा था जो कहीं ना कहीं जो प्राचीन वे में मेडिवल टाइम में दोस्तों किस तरह से वो जो कहीं ना कहीं क्राफ्ट पर्सन होते थे, ट्रेडर होते थे और जो बड़े जमींदार होते थे, कहीं ना कहीं जो वीवर होते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान को छोड़ देना वही माइग्रेट होते थे और उसको हम नोमैडिक पर्सन भी बोलते थे। समझ पा रहे हो दोस्तों, वो कंसेप्ट आया होगा दिमाग में। बर्थ एंड डेथ रेट क्या, बर्थ एंड डेथ क्या होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं नेचुरल का जो पॉपुलेशन चेंज। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये प्रकृति का नियम है दोस्तों, अगर आपका जन्म हुआ तो कहीं ना कहीं डेथ भी होगी। समझ पा रहे हो, एक स्पेसिफिक टाइम के कहीं ना कहीं ड्यूरेशन होती है। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों ये कंसेप्ट जैसे पतझड़ आती है तो स्प्रिंग भी आएगा। समझ पा रहे दोस्तों, इसी तरह से अगर आपने किसी तत्व ने या किसी एटम ने जन्म लिया है तो कहीं ना कहीं उसकी डेथ होनी बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आपको जो कहीं ना कहीं जो आप देखोगे नेचर का रूल है दोस्तों, ये बदलना, वो चेंजेस करना। समझ पा रहे हो दोस्तों, नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होती है दोस्तों, डिफरेंट बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट। कहीं ना कहीं ये नेचुरल ग्रोथ रेट यही होती है दोस्तों, इनको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। जिस तरह से प्रकृति ने इस पृथ्वी को पूरी प्रकृति को दोस्तों बैलेंस किए हुए हैं, ज़्यादा हीट न देना, ज़्यादा पानी अवेलेबल न कराना, कहीं ना कहीं जितना अब ज़्यादा होगा यहाँ पे वो नुकसानदायक होगा दोस्तों। यही इसी का मतलब होता है नेचुरल ग्रोथ रेट का मतलब दोस्तों बैलेंस करना बर्थ और डेथ के रूप में। समझ पा रहे दोस्तों, आप देखोगे ये जो डिफरेंशिएट पैदा हुआ है सेक्स रेशो का दोस्तों, ये इसी के कारण हुआ है। कुछ लोगों की जो माइंडसेट होता है कहीं ना कहीं वो ऐसा सोचते हैं कि जो आप देखोगे किसी स्टेट में हमारे इंडिया में दोस्तों जो गर्ल्स की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, जैसे केरल में है, आप देखोगे वहाँ पे जो रेशियो है वो ज़्यादा है लड़कों की बजाय, मेंस की बजाय। समझ पा रहे दोस्तों, और कहीं ना कहीं हरियाणा में देखोगे दोस्तों कहीं ना कहीं इसका डिक्रीज मिलेगा। समझ पा रहे हो, और अगर ओवरऑल की बात करें कहीं ना कहीं ये सोशल डिफरेंस इसलिए आता है दोस्तों उनकी थॉट और कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स विचारों की वजह से। समझ पा रहे हो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं बॉयज को ज़्यादा प्रेफर देते हैं, एक तो प्रेफर इसलिए देते हैं क्योंकि वो कुल को चलाएगा। समझ पा रहे दोस्तों, एक एजुकेशन बैकग्राउंड, कहीं ना कहीं आज की जो सोसाइटी है दोस्तों इसी बेस पे कहीं ना कहीं ये सोशल रेशियो क्रिएट करती है दोस्तों। अगर आप सच्चे सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो, अगर लाइफ में आप एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हो, कहीं ना कहीं इस सोशल डिफरेंस को आप ही खत्म कर सकते हो। आपकी थॉट करेगी, आपके इस कलम के द्वारा आप ऐसे नियम को लिख सकते हो, कहीं ना कहीं ये सोशल डिफरेंस कहीं ना कहीं उस वे में खत्म हो जाए दोस्तों। आपकी सोच, उनकी सोच अच्छी हो जाएगी, सोसाइटी अच्छे से ग्रो करेगी दोस्तों। कहीं ना कहीं जो डेथ रेट होती है, कहीं जो जो मान के चल सच्चे दिल के और आदमी होते हैं दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं वो ठेस नहीं पहुंचेगी। समझ पा रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं जो ग्रास रूट लेवल के जिनकी छोटी सोच होती है दोस्तों, वो उसी तरह का वो ऑर्थोडॉक्स विचार रखते हैं, इसलिए वो डिफरेंशिएट पैदा वहीं से होता है। समझ पा रहे हैं दोस्तों, इमिग्रेशन क्या होता है दोस्तों, आई से मतलब इंटर करना दोस्तों, एक दूसरे कंट्री से कहीं ना कहीं न्यू कंट्री में एडजस्ट करना, कहीं ना कहीं वो इमिग्रेशन होता है दोस्तों। और ई का मतलब होता है आउट, छोड़ देना दोस्तों। एक एक पर्सन अपने स्थान को छोड़ के दूसरे कंट्री में चला जाता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं अपने इमिग्रेशन होगा। समझ पा रहे हैं दोस्तों, पॉपुलेशन कंपोजिशन होने में कौन कौन से जो फैक्टर होते हैं दोस्तों, मतलब पॉपुलेशन क्रिएट होगी वहाँ पे मैन भी रहेंगे दोस्तों, फीमेल होगी, एज ग्रुप होगा दोस्तों, कोई टीनेज होगा, कोई बेबीज होगा, कोई प्रेग्नेंट औरत होगी दोस्तों, लिटरेसी रेट भी काम करता है, ऑक्यूपेशन डिसाइड होता है दोस्तों यहाँ पे रूरल और अर्बन एरिया में, और एजुकेशन हेल्थी, कहीं ना कहीं इकोनॉमी, सोशली, कल्चरल, जितने भी फैक्टर होते हैं कहीं ना कहीं ये वेरी करते हैं एज ए हेल्थी पॉपुलेशन को बनाने में दोस्तों। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी कहीं ना कहीं वहाँ पे रेवेन्यू उतना ही ज़्यादा क्रिएट होगा। वो कहीं ना कहीं जिस तरह से जिस प्रकार का जो आदमी काम करता है वेरियस स्टेजों पे, जैसे वो चाहे छोटे स्तर का काम करता हो चाहे बड़े से बड़े जो एक्टर डायरेक्टर हैं किसी फील्ड में आप कर पा रहे हो, और कहीं ना कहीं जिस फील्ड में जैसे डॉक्टर है, साइंटिस्ट हैं दोस्तों,
आप एक्टर की बात कर सकते हैं, डायरेक्टर की बात कर सकते हैं, सोशल मीडिया की बात कर सकते हैं, पॉलिटिशियन की बात कर सकते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पे स्किल के माध्यम से दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे वेल्दी और हेल्दी जीवन बिता रहा है। कोई गरीब है दोस्तों, जिस प्रकार से वो थॉट रखता है उसी प्रकार के उसके पास में संसाधन है। समझ पा रहे दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये फैक्टर ये कंपोजिशन करते हैं दोस्तों। हर व्यक्ति जितना कमाता है कहीं ना कहीं एक देश की जो डेवलपमेंट है, जो पॉलिटिक्स स्तर है, उसको बढ़ाने में कहीं ना कहीं छोटे से छोटा व्यक्ति सहयोग दे रहा दोस्तों। आई होप दोस्तों आप भी इस तरह की सोच रखते होंगे। एक देश के बारे में सोचना दोस्तों, वहाँ की जो पीपल है उस पे कहीं ना कहीं उस पे ध्यान देना दोस्तों, वो किस प्रकार से रहते हैं, उनके लिए काम प्रोवाइड करवाना, यहाँ पे सरकार द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाती है उनके लिए, ताकि वो काम जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दोस्तों उसको कम किया जा सके। समझ पा रहे हो, और खुशी खुशी जो जीवन है वो बिताया जा सके दोस्तों। ये हर एक कंट्री चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको रिलीजन बेस पे छोड़ देते हो दोस्तों, अनऑर्थोडॉक्स विचारों पे छोड़ देते हो। कहीं ना कहीं जो आप ये फाइट होती है, किस तरह से जो टेररिज्म अटैक होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो रिलीजन है दोस्तों इसी बेसिस पे ये डिफ्रेंशिएट पैदा होता है। एक देश कहीं ना कहीं जो इंक्रीज होता है, डेवलपमेंट होता है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं फैक्टरों पे आधारित होता है। समझ पा रहे दोस्तों। आई होप दोस्तों जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जितना भी प्रयास था ये समझाने का दोस्तों, आज की क्लास में हमने एनसीईआरटी जो 8 है उसके सभी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। 8 क्लास हमारी जो पूरी हो चुकी है ज्योग्राफी की। दोस्तों जितने भी पॉइंट थे आज की क्लास में हमने देखा, जो कहीं ना कहीं जो ह्यूमंस होते हैं उसको एज ए रिसोर्स के रूप में माना गया है प्रकृति द्वारा, ये रूल बना दिया। समझ पा रहे दोस्तों, क्योंकि व्यक्ति ने कहीं ना कहीं स्किल के माध्यम से दोस्तों अपने आप को हर सिचुएशन में, हर स्पेन में, हर इवेंट में कहीं ना कहीं डाला है। समझ पा रहे दोस्तों, जिस तरह से आदमी ने जो एक्टिविटी की, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इकोनॉमिक फील्ड हो, चाहे इंडस्ट्री हो, उसमें हर तरह का प्रोफेशन क्रिएट किया दोस्तों, वो माहौल बनाया है। उसने तरह तरह के साइंटिफिक स्टडी की है, उसके आधार पे जो न्यू इन्वेंशन डिस्कवरी हुई, उसके आधार पे दोस्तों उन्होंने अपना जो रहने का स्थान है वो चुना है। अपनी योग्यता के आधार पे जिस लेयर पे आप जाना चाहते हो दोस्तों वहां पे पहुंच जाओगे। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूं अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये मेरी वीडियो आपको जरा सी भी हेल्पफुल लग रही है तो दोस्तों लाइक किया करो, कमेंट किया करो, और कहीं ना कहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। अगर ये पॉइंट आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी स्पीच अच्छी लगती है, मेरे थॉट अच्छे लगते हैं दोस्तों, हम जल्द ही मोटिवेशनल वीडियो भी बनाएंगे दोस्तों आपके लिए, ताकि हर स्टेजेस पे आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता रहे, कहीं ना कहीं आप जो कॉन्फिडेंस है वो डिक्रीज ना हो दोस्तों। मैं कथक प्रयास करूंगा कहीं ना कहीं आपका वे है कहीं ना कहीं हाई लेवल पे जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी दोस्तों।